हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 10th साइंस के लिए। और इसमें भी काफ़ी चीज़ हो चुका है, कल ही एग्ज़ाम भी है, तो बस उम्मीद है कि आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर चुके होंगे। बस थोड़ा सा एक बार इसमें देख लेंगे तो मान लीजिए कुछ तैयारी में कमी रह गई, या मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे छूट रहे हैं तो वो भी मतलब कम टाइम में कवर हो जाएंगे। ओके, तो बस कुछ क्वेश्चंस में दिए गए हैं जो कि मतलब लेसन लगभग 9, 10, 11, 12, 13 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हम सेलेक्ट किए हैं जो कि आप लोग एक बार देख लीजिए। यदि मान लीजिए इसमें से काफ़ी आप लोगों का तैयार ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही है, कल ही है साइंस का। तो फिलहाल जो क्वेश्चन आप लोग नहीं तैयार कर पाए उसको एक बार इसमें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस अधिक हैं, ठीक है। हो सकता है कल पेपर में देखने को मिल जाए। तो फिलहाल एक बार आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, बाकी तो आप लोग तैयार कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत जल्द ही टोटल लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, कम टाइम में और ज़्यादा कवर किया गया। ओके, तो देखिए, जैसे मान लीजिए पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। अब इसमें ये से रिलेशन से जो संबंध बताया गया है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है या ऑप्शनल में भी दे सकता है, ठीक है। जो कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2 होता है, एफ इक्वल r/2, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल चाहे आर दिया रहेगा या पूछेगा, या एफ दिया रहेगा आर पूछ लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आप सिर्फ देख लीजिए, बाकी कुछ डिटेल बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ये सब क्वेश्चंस हैं। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध, फिर वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, तो फिर उसके बाद प्रकाश की चाल देने के बाद उसमें वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी दिया गया है, ठीक है। तो निकालना है प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला और सॉल्व किया गया है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी किए गए हैं तो वो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख के फिर एग्ज़ाम देने जाएँ कल। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिसको एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें, ठीक है। इस फार्मूले पे अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही आ जाए। थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके दिया जा सकता है, बाकी फार्मूला यही यूज होगा। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है क्लास 10 साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है, ठीक है। उसमें फिजिक्स वाले पार्ट में देखें तो सिर्फ ये दूसरा लेसन है, बाकी तो इसे 10वां है, लेकिन फिजिक्स वाले पार्ट का देखेंगे तो दूसरा लेसन है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो उसमें बस इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसमें से काफ़ी आप लोग तैयार कर चुके होंगे, लेकिन एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लें। ये सब क्वेश्चन हैं जिसके आंसर नहीं दिए गए हैं, तो ये आपको क्वेश्चन बैंक्स विद्या में मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम कम था इसलिए कुछ 60 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, बाकी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ओके, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। आइए फ्रेंड्स, अगला लेसन है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछता है, टफ भी होता है, मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल भी देता है, लेकिन बहुत इजी भी रहता है। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का विद्युत आवेश की मात्रा पूछे तो प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, और सेम ये भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मात्रक हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यदि हमको याद नहीं है, पता नहीं, तो ही
हार्ड या टफ लगने लगता है, ठीक है। फिर आगे प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है या किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है, तो फार्मूला और मात्रा ये सब याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। ओके। फिर है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, जो कि चालक तार के लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। आर समानुपाती L/A, आर के समानुपाती, और यहाँ ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, सॉरी 1/A। ओके। फिर फ्रेंड्स आगे ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी व्याख्या मतलब ग्राफ के द्वारा सत्यापित भी करना रहता है। उसके बाद फिर आगे न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे। फ्रेंड्स विद्युत चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है, ठीक है। तो इसमें श्रेणी और समांतर दोनों क्रम दे दिया जाता है। इन तीनों को हम डायरेक्ट श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। उसके बाद ये दोनों आपस में फिर हो जाएंगे, ये 2 3 5 4 9 9 और 9 दोनों समांतर में हो जाएंगे। फिर हम लोग 1/R करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इससे कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या उत्पन्न करता है, यहाँ पर दिया गया चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। और डायनेमो का देखेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकता है डायनेमो उत्पन्न करता है तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये परिवर्तित करते थे और ये उत्पन्न करता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और ये चुंबकीय क्षेत्र वाला फार्मूला भी पूछा सकता है। उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल भी होता है, ठीक है। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, तो सूत्र ये हो जाएगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग देखें तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग में जो दे सकता है, इन तीनों में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और उसके बाद फिर नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का, ठीक है। विद्युत मोटर और जनित्र, उसके बाद दृष्ट धारा डायनेमो का, ठीक है। तो इन तीनों में से जरूर एक देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद है कि आप लोग तैयार कर चुके होंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है कि हाँ मतलब नहीं हो पाया है तो फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है ऊर्जा के स्रोत। तो उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं, तो वही सिर्फ 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत से, ठीक है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों तथा सूर्य की तुलना और अंतर, ठीक है। मतलब इन दोनों में क्या तुलना हो सकता है, मतलब क्या क्या समानता है, उसके बाद अंतर दोनों में लिखना है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंस है कि हाँ मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर चुके होंगे और जो कुछ बचा उसको अच्छे से देख लेंगे एक बार। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मतलब इससे काफ़ी नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 4-5 चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। तो यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इससे काफ़ी नंबर मिलने के चांसेस है और उम्मीद है कि आप लोग तैयार कर चुके होंगे। बस यदि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एक बार दोबारा देख लें, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो जैसा कि कहते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।